वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत विद एसबी में। हम लोग हिंदी व्याकरण को अच्छे से कंप्लीट कर रहे थे और हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट भी किए हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किए हैं और ये हमारी अगली क्लास है जिसमें हमने लिया है पर्यायवाची शब्द को। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था कि सर पर्यायवाची शब्द पढ़ाएं, तो मैंने वो सारे पर्यायवाची शब्द लिए हैं। वैसे तो पर्यायवाची शब्द बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने इम्पोर्टेंट लिए हैं जो पिछले कई एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ये पीडीएफ बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। ये सारे अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन बनते हैं जहाँ से, वो सारे मैंने ले लिए। पिछले एग्ज़ाम्स में जो आए हैं वो भी मैंने लिए हैं और सिस्टमेटिक लिए हैं। अनार से शुरू करके पूरा जहाँ पे आपकी वर्णमाला आपकी समाप्त होती है वहाँ तक मैंने लिए हैं। तो ये मान के चलो कि लगभग सारे ले लिए मैंने, एक भी नहीं, मतलब जो सारे इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने सारे कवर कर लिए। और इस वीडियो के माध्यम से आपके पर्यायवाची शब्द तैयार हो जाएंगे, आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ एक बार जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। इसके बाद इस क्लास से आपका कोई भी पर्यायवाची शब्द बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने सारे जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो मैंने सारे कवर कर लिए। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का अर्थ ये होता है कि एक कोई शब्द होता है, उसके अलग अलग नाम होते हैं, उनका अर्थ एक ही होता है। जैसे यहाँ लिखा अंधकार, तो अंधकार को हम तम भी कहेंगे, तमिस्त्रा कहेंगे, तिमिर कहेंगे और ध्वांत कहेंगे। इनका अर्थ एक ही होता है। तम मतलब भी अंधकार होता है, तमिस्त्रा, तिमिर और ध्वांत इसका मतलब भी अंधकार होता है। लेकिन इनकी क्या ये जो भाषा है, भाषा में कहीं हम तम यूज करेंगे, कहीं हम तमिस्त्रा यूज करेंगे, कहीं हम तिमिर यूज करेंगे और कहीं हम ध्वांत यूज करेंगे। उन सब का अर्थ एक ही होगा, चाहे हम इनमें से कोई भी शब्द यूज करें, तम, तमिस्त्रा, तिमिर, ध्वांत, इन शब्द का अर्थ एक ही होगा। ये शब्द अंधकार को ही बताएगा, लेकिन भाषा अच्छी लगे इसलिए हमें ये शब्द अलग अलग यूज करने पड़ते हैं। और ये प्रश्न हमसे नहीं पूछा जाता है, हमसे ये पूछा जाता है कि अंधकार के पर्यायवाची क्या हैं। तो तम, तमिस्त्रा, तिमिर और ध्वांत, तम, तमिस्त्रा, तिमिर और ध्वांत ये अंधकार शब्द के पर्यायवाची हैं। और हम ऐसे सारे पर्यायवाची धीरे धीरे कर लेंगे। और ये जो मैंने इस क्लास में जो पर्यायवाची लिए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप एक भी पर्यायवाची मिस ना करें, आपको पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। एक भी पर्यायवाची आप मिस ना करें, क्योंकि सारी चीज़ें यहीं से आएंगी आपके एग्जाम में। तो हमें सीधे सीधे पढ़ना है कि जैसे हमने पढ़ा अंधकार के पर्यायवाची तम, तमिस्त्रा, तिमिर और ध्वांत। और अग्नि की पर्यायवाची, अग्नि के पर्यायवाची है पावक, ज्वाला, अनल, दहन, दहन। पावक, ज्वाला, अनल, अनल, अनिल नहीं होगा, अनल होगा, अनल। तो पावक, ज्वाला, अनल, दहन, वही वैश्वानर, धूम्रकेतु, कृषाणु, जातदेव और आग। तो पावक और दहन इसको तो आपको याद ही कर लेना है। पावक और दहन इसको तो आप रट ही लें, अग्नि के पर्यायवाची। इसके बाद अगला है अभिमान के पर्यायवाची। अभिमान के पर्यायवाची क्या है? अस्मिता, अहम, अहंकार, अहंभाव, अहमन्यता, आत्मश्लाघा, गर्व। गर्व हो गया, घमंड हो गया, ये अभिमान के पर्यायवाची है। दर्प, दर्प भी आता है, दंभ भी आता है, मद, मान और मिथ्याभिमान। अस्मिता, अहम, अहंकार, अहंभाव, अहमन्यता, आत्मश्लाघा, गर्व, घमंड, दर्प, दंभ, मद, मान और मिथ्याभिमान। मिथ्याभिमान ये भी आ सकता है, मिथ्याभिमान इसको भी नोट कर लें, इसको भी याद कर लें। जिस पे मैं टिक करता जाऊँ उसको तो आप कर ही लें, कोई करे ना करें उसको तो आप कर ही लें। तो ये अभिमान की पर्यायवाची हो गए। इसके बाद अमृत के। अब अमृत के क्या पर्यायवाची है? तो अमृत के सोम, सुधा, सुधा इंपॉर्टेंट है। सोम, सुधा, अमय, पीयूष, मधु, अमी, सुरभोग। सोम, सुधा, अमय, पीयूष, मधु, अमी, सुरभोग ये अमृत के पर्यायवाची है। ये अमृत के पर्यायवाची है। तो सुधा और पीयूष ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अमृत की क्या पर्यायवाची है? सोम, सुधा, अमय, पीयूष, मधु, अमी, सुरभोग। इसके बाद अगला है अरण्य। अरण्य का एग्जाम में आता ही है। अरण्य का तो सारे इंपॉर्टेंट है अरण्य के। जंगल है, वन है, कानन है, अटवी, कांतार, विपिन। जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन ये अरण्य के पर्यायवाची हैं। अरण्य मतलब जंगल, जंगल भी कहते हैं, वन भी कहते हैं, कानन भी कहते हैं, अटवी भी कहते हैं, कांतार और विपिन भी कहते हैं। विपिन किसका पर्यायवाची है? अरण्य या जंगल का। इसके बाद अगला है आँख।
आँख के पर्यायवाची क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आँख का आपको पता ही होगा, नयन, दृग, लोचन, चक्षु, नेत्र और अक्षी। नयन, दृग, लोचन, चक्षु, नेत्र और अक्षी आँख के पर्यायवाची हैं। अरण्य के पर्यायवाची हैं जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार और विपिन, सारे इंपॉर्टेंट है अरण्य के। तो इसके बाद प्रकाश, प्रकाश के क्या प्रकाश नहीं, आकाश, आकाश या आसमान, इसके क्या पर्यायवाची है, इसका पर्यायवाची आपको पता ही होगा, गगन, नभ, अंबर, व्योम, व्योम इसका इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत, अनंत भी आसमान का पर्यायवाची है। अनंत, आसमान, शून्य, पुष्कर, अब्र, धौं और तारापथ, और शून्य भी इसका इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। तो आकाश के पर्यायवाची हैं गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत, आसमान, शून्य, पुष्कर, अब्र, धौं और तारापथ। इसके बाद इच्छा के पर्यायवाची क्या है, इच्छा, इच्छा के पर्यायवाची है आकांक्षा, वांछा, अभिलाषा, मनोरथ, स्पृहा, चाह, कामना, इहा, वासना। तो एक तो इच्छा का पर्यायवाची वासना आपको याद रखना है, और दूसरा आकांक्षा। एक आपको याद रखना है वासना, एक आपको याद रखना है वासना, किसका पर्यायवाची है, इच्छा का, और एक है आकांक्षा, ये दो इंपॉर्टेंट है। और अभिलाषा भी आपको याद रखना है। तो आकांक्षा, वांछा, अभिलाषा, मनोरथ, स्पृहा, चाह, कामना, इहा और वासना। आप जुड़े रहें, एक भी पर्यायवाची आपका बाहर नहीं आया, क्योंकि सारे पर्यायवाची यहीं से पूछे जाते हैं। मैंने सारे इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए हैं, मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए हैं, फिर इसके बाद इसके नोट्स बनाए हैं। इसकी बहुत गजब की PDF है, आपको मैं सेंड कर दूंगा। इसके बाद इंद्र के पर्यायवाची क्या है, तो इंद्र के पर्यायवाची जैसे सुरपति हो गया, इंद्र का पर्यायवाची क्या हो गया, सुरपति, देवराज, महेंद्र, मधुआ, सचीपति, पुरंदर, पुरंदर इंपॉर्टेंट है। कौन सा इंपॉर्टेंट है, पुरंदर इंपॉर्टेंट है इंद्र का पर्यायवाची। सुरेश, देवेंद्र, मेघवाहन, पुरोहित और बासव। तो सुरपति, देवराज, महेंद्र, मधुआ, सचीपति, पुरंदर, सुरेश, देवेंद्र, मेघवाहन, पुरोहित और बासव, ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। इसके बाद अगले पर्यायवाची क्या है, उत्कर्ष के पर्यायवाची पूछे गए हैं कि भाई उत्कर्ष के पर्यायवाची बताइए। तो समृद्धि, उन्नति, प्रगति, प्रशंसा, बढ़ती और उठान, ये उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं। कपड़ा के पर्यायवाची बताइए, चीर, बसन, पट, अंबर, वस्त्र, इंपॉर्टेंट है चीर, चीर, बसन, पट, अंबर और वस्त्र, ये कपड़ा के पर्यायवाची हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि कमल के पर्यायवाची क्या है। अब हमसे पूछे जाएंगे कमल के पर्यायवाची, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में से प्रश्न आए हैं कमल से, तो हमें देखना है कमल के पर्यायवाची क्या है। कज, पंकज, जलज, जलज इंपॉर्टेंट है, जलज पूछा जाता है एग्जाम में। कज, पंकज, जलज, सरोज, सरोज, नीरज, अंबुज, बारिज, इंदिवर, राजीव, उत्पल और अरविंद, अरविंद इंपॉर्टेंट है, सरोज इंपॉर्टेंट है। तो कज, पंकज, पंकज इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, पंकज इंपॉर्टेंट है, सरोज इंपॉर्टेंट है, अरविंद इंपॉर्टेंट है, नीरज इंपॉर्टेंट है, अंबुज, अंबुज, अम्बुद नहीं, अंबुज इंपॉर्टेंट है। तो कज, पंकज, जलज, जलज इंपॉर्टेंट है, कज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, बारिज, इंदिवर, राजीव, उत्पल और अरविंद, ये कमल की पर्यायवाची है। इसके बाद कामदेव के पर्यायवाची क्या है, काम, मदन, मनोज, मयन, मनंग, पंचसर, मनमथ, रतिपति, मनस्सिज, पुष्पधन्वा, स्मर, मीनकेतु और स्मर, मीनकेतु और मकरध्वज, ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। आपको ये सारे पर्यायवाची बहुत अच्छे से 2 बार और पढ़ना है ताकि ये सारे पर्यायवाची आपको याद हो जाएं। मेरा काम था कि आपको बताना कि कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यदि इतने भी कर लेते हैं, बहुत सारे मैंने पर्यायवाची लिए हैं, आपको लगे कम है, 10 से ज़्यादा पेज मैंने इसको भरे हैं, तो लगभग सारे आपके पर्यायवाची इसमें कवर हो जाएंगे, आपको कहीं से भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जैसे खग के पर्यायवाची क्या है, खग के हैं बेहग, बेहंग, पक्षी, द्विज, द्विज इंपॉर्टेंट है, द्विज इंपॉर्टेंट है, बेहग, बेहंग, पक्षी, द्विज, चिड़िया, पक्षी, शकुनी और पखेरु, ये खग के पर्यायवाची हैं। इसके बाद अगला है गंगा, गंगा के पर्यायवाची क्या है, अब हमें बताना है कि गंगा के पर्यायवाची क्या है। तो सुरसरी, ये इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है इसके, सुरसरी, सुरसरिता, सुरसरी, सुरसरिता, अमर तरंगिनी, भागीरथी, मंदाकिनी, देव नदी, जाह्नवी, जाह्नवी, देवपगा, त्रिपथगा, विष्णुपदी और नदीश्वरी। तो सुरसरी, सुरसरिता, अमर तरंगिनी, भागीरथी, मंदाकिनी, देवनदी, जाह्नवी, देवपगा, त्रिपथगा, विष्णुपदी और नदीश्वरी, ये जो है ये गंगा के पर्यायवाची हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं, गंगा के पर्यायवाची हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद है, हाँ, इसके बाद हम पढ़ेंगे गणेश के पर्यायवाची।
आपको पता है गणेश जी के कितने सारे नाम हैं, गणपति, गजबदन, गजानन, लंबोदर, एकदंत, भवानी नंदन, वक्रतुंड, गौरीशुत, मोदक प्रिय और विनायक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो हमें लगभग ये हमें सारे याद होंगे, लगभग सब लोगों को याद होंगे। इसके बाद हम पर्यायवाची पढ़ने वाले हैं किसके, गेह की। गेह की पर्यायवाची हमें पढ़ना है कि गेह की पर्यायवाची क्या है। भवन, सदन, घर, मंदिर, निकेतन। गेह का मतलब होता है घर, अपना घर जो होता है उसको गेह भी कहते हैं। तो गेह की पर्यायवाची है भवन, सदन, घर, मंदिर, निकेतन, आवास, निवास, धाम, गृह, आलय, आगार, ओक और निलय। ये हो गया आपके गेह के पर्यायवाची। इसके बाद हम पढ़ेंगे गाय के पर्यायवाची। गौ, धेनु, सुरभि, गौरी, भद्रा और दोग्धी। तो इम्पोर्टेंट है सुरभि और गौरी। गौ, धेनु, सुरभि और गौरी ये गाय के पर्यायवाची है। इसके बाद घर, घर के पर्यायवाची हमने ऊपर ही पढ़ लिए। आवास, आलय, गेह, गृह, निकेतन, निलय, निवास, भवन, वास, वासस्थान, शाला। शाला भी पर्यायवाची है, शाला इंपॉर्टेंट है। शाला पर्यायवाची जो है ये घर का भी पर्यायवाची है शाला, और विद्यालय का भी पर्यायवाची है शाला। कुछ के पर्यायवाची दो दो चीज़ों के होते हैं, जो होंगे मैं बताता जाऊंगा आपको। तो घर के हमने पढ़ लिए, अब हमें पढ़ना है चंद्रमा के पर्यायवाची। किसके पढ़ना पर्यायवाची हमें, चंद्रमा के सारे पर्यायवाची हम पढ़ेंगे। चंद्रमा के हम सारे पर्यायवाची पढ़ेंगे। सोम, सुधांशु, राकापति, द्विजराज, विधु। विधु को याद रखें आप। सोम, सुधांशु, राकापति, द्विजराज, विधु। मयंक, सुधाकर, निशाकर, शशि, राकेश, हिमकर, कलाधर, इंदु। इंदु भी याद रखें, इंदु, मृगांक, हिमांशु और रजनीश। सोम, सुधांशु, राकापति, द्विजराज, विधु, मयंक, सुधाकर, निशाकर, शशि, राकेश, हिमकर, कलाधर, इंदु, मृगांक, हिमांशु और रजनीश ये चंद्रमा के पर्यायवाची हुए। सारे इंपोर्टेंट पर्यायवाची मेरे द्वारा आपको पढ़ाए जा रहे हैं। कोई भी पर्यायवाची आपका एग्जाम में बाहर नहीं होगा। आप पुराने पेपर भी देख लें, सारे कहीं ना कहीं यहीं से ही बने हैं। अब जानकी का पर्यायवाची, सीता माता को हम जानकी भी कहते हैं, तो जानकी के क्या पर्यायवाची हुए, सीता, वैदेही, जनक सुता, जनक तनया और जनक आत्मजा। जनक सुता, जनक तनया, जनक आत्मजा, सीता और वैदेही। वैदेही बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैदेही बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तिमिर। तिमिर के हम लोग पहले भी पढ़ चुके, अंधकार का पर्यायवाची होता है तिमिर। तो तम, तमिस्त्रा, अंधकार, अंधेरा। तम, तमिस्त्रा, अंधकार, अंधेरा ये तिमिर की पर्यायवाची हैं, अंधेरे के पर्यायवाची हैं। इसके बाद अगला है तलवार। तलवार की पर्यायवाची क्या है, तलवार। तलवार की पर्यायवाची है असी, करवाल, चंद्रहास, खड़ग, कृपाल, शमशीर। शमशीर इसका इंपोर्टेंट पर्यायवाची है, शमशीर इसका इंपोर्टेंट पर्यायवाची है। तो असी, करवाल, चंद्रहास, खड़ग, कृपाल, शमशीर। तो तलवार की ये पर्यायवाची हुए। इसके बाद तालाब। तालाब सबसे इंपॉर्टेंट है, तालाब के तो सब सारे पर्यायवाची इंपॉर्टेंट हैं। सर, सरोवर, पुष्कर। सर, सरोवर, पुष्कर इंपॉर्टेंट। सर, सरोवर, पुष्कर, जलाशय, तड़ाग। तड़ाग इंपॉर्टेंट है। सर, सरोवर, पुष्कर, जलाशय, तड़ाग, पद्माकर, हद और सरसी। हद और सरसी। सर, सरोवर, पुष्कर, जलाशय, तड़ाग, पद्माकर, हद और सरसी ये तालाब के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं, तालाब के पर्यायवाची हैं। इसके बाद दया के पर्यायवाची क्या है, अब हमें देखना है कि भाई दया के क्या पर्यायवाची हैं। तो दया के पर्यायवाची है अनुग्रह। दया के पर्यायवाची क्या है, अनुकंपा, अनुग्रह, करुणा, कृपा, प्रसाद, संवेदना, सहानुभूति और सांत्वना। अनुकंपा, अनुग्रह, करुणा, कृपा, प्रसाद, संवेदना, सहानुभूति और सांत्वना। दया के क्या पर्यायवाची है, अनुकंपा, अनुग्रह, करुणा, कृपा। कृपा भी इसका पर्यायवाची है दया का। इसके बाद प्रसाद, संवेदना, सहानुभूति और सांत्वना। इसके बाद इंपोर्टेंट पर्यायवाची आ गया दास। दास भी इंपॉर्टेंट है, इसको नौकर भी कहते हैं, सेवक, अनुचर या चाकर। अनुचर भी दास का पर्यायवाची है। नौकर, सेवक, अनुचर, चाकर, भृत्य। भृत्य भी दास का पर्यायवाची है। परिचारक और किंकर। तो ये शब्दकोश वैसे हम सबको याद होना चाहिए पर्यायवाची, क्योंकि यदि हिंदी हमें अच्छे से हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें पर्यायवाची, विलोम ये सारी चीज़ें याद होना चाहिए, क्योंकि हम बार बार एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे। दास दास शब्द का प्रयोग हम हर जगह करेंगे तो सामने वाला बता देगा कि आपको भाषा पे अच्छी पकड़ नहीं है। तो जिस शब्द का जहाँ प्रयोग होता है हमें वहाँ करना है, इसलिए हमें पर्यायवाची सीखना जरूरी भी है। दैनिक जीवन में हमें भाषा का अच्छा ज्ञान हो, इसके लिए हमें पर्यायवाची सीखना जरूरी भी है। तो सारे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची मेरे द्वारा लिए गए हैं।
इसके बाद दीन के पर्यायवाची क्या है, अब हमें पढ़ना है कि दीन के क्या पर्यायवाची है। दीन दुखी, तो दीन के पर्यायवाची है दरिद्र, रंग नहीं रंक, कंगाल, अकिंचन और निर्धन। तो अकिंचन इंपोर्टेंट है, अकिंचन इंपोर्टेंट है। दरिद्र, रंक, कंगाल, अकिंचन और निर्धन। तो अकिंचन किसका पर्यायवाची है, दीन का पर्यायवाची है। इसके बाद हम पर्यायवाची पढ़ने वाले हैं दुख के। दुख के पर्यायवाची लगभग आपको सब पता ही होंगे। शोक, वेदना, कष्ट, पीड़ा, संताप। क्या तू आके मिटा सकेगी मेरे मन का संताप। मेरा बचपन नामक एक कहानी थी छोटे में, प्राइमरी में अभी भी है, वहाँ पे ये शब्द लिया गया है। वहाँ पे दुख नहीं ले सकते, क्या तू आके मिटा सकेगी फिर मेरे मन का संताप। तो जहाँ जैसी भाषा होती है, जैसा वाक्य होता है, वैसे शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए पर्यायवाची जरूरी है। तो दुख के पर्यायवाची है शोक, वेदना, कष्ट, पीड़ा, संताप, खेद, यातना भी इंपॉर्टेंट है, यातना भी इंपॉर्टेंट है। संकट, क्लेश, यंत्रणा और व्यथा, ये हो गए दुख के पर्यायवाची। इसके बाद पर्यायवाची आते हैं धरती के। धरती के सारे पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है। भू धरा, धरती, पृथ्वी, अग्नि, वसुधा, वसुंधरा, मेदिनी और इला को याद रखें। इला को लोग भूल जाते हैं कि ये धरती का नहीं है, तो इला भी धरती का पर्यायवाची है। भू, धरा, पृथ्वी, अग्नि, वसुधा, वसुंधरा, मेदिनी और इला। इसके बाद नदी के सारे पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है। सरिता, तटनी, तरंगिनी, आपगा, निर्झरणी, निम्नगा और वाहिनी। सरिता, सविता नहीं, सविता सूर्य का पर्यायवाची है सविता, लेकिन सविता और सरिता में अंतर है। तो नदी का पर्यायवाची है सरिता और सूर्य का पर्यायवाची है सविता। तो सरिता, तटनी, तरंगिनी, आपगा, निर्झरणी, निम्नगा और वाहिनी, ये नदी के पर्यायवाची हैं। इसके बाद पर्यायवाची आते हैं पति के। पति के सारे पर्यायवाची इंपॉर्टेंट हैं और पत्नी के भी सारे पर्यायवाची इंपॉर्टेंट हैं। तो पति के पर्यायवाची हैं नाथ, स्वामी, कांत, भर्ता, बल्लभ, आर्यपुत्र और ईश। कौन कौन से, नाथ, स्वामी, कांत, भर्ता, बल्लभ, आर्यपुत्र और ईश, ये पति के पर्यायवाची हैं। पत्नी के कांता, भार्या, बल्लभा, अर्धांगिनी, त्रिया, बामा, दारा, गृहिणी, बहु, वधु, कलत्र, त्रिय, प्राणप्रिया और जाया, ये पत्नी के पर्यायवाची हैं। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट हैं। मैंने सारे इंपॉर्टेंट लिए हैं, लगभग सारे एग्जाम में ये पिछले में आए भी हुए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पहाड़ के पर्यायवाची की। भाई पहाड़ के पर्यायवाची क्या है। इसके बाद जल के बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पर्वत और पानी दोनों की। तो पर्वत के पर्यायवाची है पहाड़, गिरी, शैल, चल, पहाड़, गिरी, शैल, अचल, चल नहीं अचल। पहाड़ पर्यायवाची है, पर्वत का पर्यायवाची है अचल। नग, भूधर, महीधर और धराधर। भूधर भी है, महीधर भी है, धराधर भी है। पहाड़, गिरी, शैल, अचल, नग, भूधर, महीधर और धराधर, ये किसके पर्यायवाची हुए, ये पर्वत के पर्यायवाची हुए। अब इंपॉर्टेंट पर्यायवाची आते हैं पानी के। पानी के पर्यायवाची सारे इंपॉर्टेंट हैं। जल भी है इंपॉर्टेंट, नीर आता है, पयस, पानी, मेघ, पुष्प, वारी और सलिल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पानी का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला पर्यायवाची है वारी और सलिल। कि वारी किसका पर्यायवाची है, तो पानी का। सलिल किसका पर्यायवाची है, तो पानी का। जल, नीर, पयस, पानी, मेघ, पुष्प, वारी, सलिल और सारंग, ये पानी के पर्यायवाची हैं। पर्वत के पर्यायवाची हैं पहाड़, गिरी, शैल, अचल, नग, भूधर, महीधर और धराधर। तो पर्वत और पानी के इंपॉर्टेंट पर्यायवाची पढ़ते हुए अब हम पढ़ने वाले हैं पिता के पर्यायवाची। बड़े इंपॉर्टेंट हैं पिता के पर्यायवाची। उसके बाद बेटा के भी इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद पुत्री के भी इंपॉर्टेंट हैं। सारे इंपॉर्टेंट हमने लिए हैं। तो पिता के पर्यायवाची है जनक, तात, पितृ और बाप। जनक, तात, पितृ और बाप, ये पिता के पर्यायवाची है। पुत्र के पर्यायवाची है बेटा, सुत, तनय। बेटा, सुत, तनय, आत्मज, नंदन, पूत और नंद। इसके बाद पुत्री के बेटी, सुता, तनया, आत्मजा, नंदिनी, नंदन से नंदिनी, तनुजा और दुहिता, ये पुत्री के पर्यायवाची हैं। तो हमने पिता के पढ़े, पुत्र के पढ़े, पुत्री के पढ़े, लगभग तीनों एग्जाम में आते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट पर्यायवाची पढ़ रहे हैं हम पृथ्वी के। पृथ्वी की क्या पर्यायवाची है इंपॉर्टेंट, भू, भूमि, धरा, धरती, धरणी। भू, भूमि, धरा, धरती, धरणी, धरित्री, जगती, क्षिति भी इंपॉर्टेंट है। वसुधा, अवनी, मेदिनी, वसुंधरा, उर्वी और इला भी हमने पढ़ा। उर्वी भी हमने पढ़ा, इला भी हमने पढ़ा। तो उर्वी, इला, इन दोनों को आप अच्छे से याद रखें। भू, भूमि, धरा, धरती, धरणी, धरित्री, जगती, क्षिति, वसुधा, अवनी, मेदिनी, वसुंधरा, उर्वी और इला।
इला भी आप लिख लें, इला पिछली बार हमने देखा है, अभी इला भी है, उर्वी भी है। इसके बाद पवन के पर्यायवाची हैं वायु, वात, हवा। पवन के पूछे जाते हैं, पवन के पूछे जाते हैं। क्या है पवन के पर्यायवाची? वायु, वात, हवा, समीर। समीर पूछा जाता है। वायु, वात, हवा, समीर, बयार। अनिल, अनिल पूछा जाता है जो कि पवन का या हवा का पर्यायवाची है। और अनल, अनल, आ नाम ना और ला, अनल, अनल अग्नि का पर्यायवाची है और अनिल पवन का पर्यायवाची है या हवा का पर्यायवाची है। तो इस कंफ्यूजन को, एक छोटे से एरर को आप ना करें ताकि आपका प्रश्न गलत ना हो और आपके पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न आते हैं तो आपका एक भी नंबर ना कटे। तो पवन के पर्यायवाची है वायु, वात, हवा, शमीर, बयार, अनिल, पवमान, पवमान और मारुत। मारुत ना कि मारुति, मारुत। इसके बाद पंडित के पर्यायवाची हैं बुद्ध, विद्वान, कोविद। कोविड नहीं, कोविद। बुद्ध, विद्वान, कोविद, शुद्धि, मनीषी। मनीषी इंपॉर्टेंट है। मनीषी, धीर। धीर मतलब जिसको धैर्य है वो धीर। तो बुद्ध, विद्वान, कोविद, शुद्धि, मनीषी, धीर, प्रज्ञ और विलक्षण। प्रज्ञ जिसको बहुत सारा ज्ञान हो, प्रज्ञ और विलक्षण। तो ये हमने पंडित और पवन के भी पर्यायवाची कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम पर्यायवाची कंप्लीट करने वाले हैं पुष्प के। लगभग पुष्प के सारे पर्यायवाची एग्जाम में पूछे जाते हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं। फूल, कुसुम, सुमन, गुल और प्रसून। सुमन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछा जाता है। फूल, कुसुम, सुमन, गुल और प्रसून ये पुष्प के पर्यायवाची हैं। एज इट इज़ आपको याद कर लेना है। ये पीडीएफ आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। यदि आप ग्रुप से ऐड हैं तो ग्रुप में ये पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। यदि ग्रुप में ऐड नहीं है तो नीचे कमेंट में करें कि सर मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इसके बाद पर्यायवाची है पेड़ के। पेड़ के पर्यायवाची हैं तरु, द्रुम, वृक्ष, पादप और रुक्ष। तो जो पूछा जाता है वो है तरु। तरु तो पूछा गया, द्रुम भी पूछा गया। तरु, द्रुम, वृक्ष, पादप और रुक्ष ये पेड़ के पर्यायवाची हैं। पक्षी के पर्यायवाची हैं विहंग, बिहग, खग, पखेरु, परिंदा, द्विज इंपोर्टेंट है, द्विज और पतंग। पतंग भी पर्यायवाची है पक्षी का। पक्षी का पर्यायवाची है बिहग, बिहंग, खग, पखेरु, परिंदा, द्विज और पतंग ये पक्षी के पर्यायवाची है। इसके बाद अब पर्यायवाची हम पढ़ेंगे बादल के। बादल की क्या पर्यायवाची है? बादल के अब इंपोर्टेंट पर्यायवाची हैं। बादल के इंपोर्टेंट पर्यायवाची हैं कौन कौन से हैं? घन, जलद, जलद। जलद जल का नहीं है, जलद बादल का है। जलद जल का पर्यायवाची नहीं है, जलद बादल का पर्यायवाची। जलधर, जलधर जल का बादल का पर्यायवाची है। जलधर, नीरद, पयोद, मेघ, बारिद और बारीधर। तो जलद, जलधर, बारीधर ये बादल के इंपोर्टेंट पर्यायवाची हैं। तो घन, जलद, जलधर, बारीधर, नीरद, पयोद, मेघ और बारिद ये बादल के पर्यायवाची हैं। हम सारे इंपोर्टेंट पर्यायवाची लेके चल रहे हैं, कोई भी पर्यायवाची आपका एग्जाम में बाहर नहीं होने दिया जाएगा। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि ब्राह्मण के पर्यायवाची क्या है और भौरा के पर्यायवाची क्या है। तो ब्राह्मण के पर्यायवाची है द्विज हो गया, भूदेव, भूदेव, विप्र, महीदेव, भूमिसुर और भूमिदेव। भूमिसुर, भूमिदेव, द्विज, भूदेव, विप्र, महीदेव ये ब्राह्मण के पर्यायवाची है। इसके बाद भौरा के पर्यायवाची है मधुप, मधुकर, द्विरेप। द्विरेप के बाद अली इंपोर्टेंट है। अली, षटपद, भृंग, भ्रमर। तो मधुप, मधुकर, द्विरेप, अली, षटपद, भृंग और भ्रमर ये भौरा के पर्यायवाची हैं। ब्राह्मण के द्विज, भूदेव, विप्र, महीदेव, भूमिश्वर और भूमिदेव ये ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। इसके बाद पर्यायवाची आते हैं मदिरा। मदिरा यानी कि शराब। इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने इसको ले लिया कि कहीं से प्रश्न पूछ लें। तो शराब, मध्य, मधु, हाला, आशवरस, बारूणी और सुरा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इंपॉर्टेंट नहीं लगाया जाता। ये तो मैंने गलती से हो गया, ये बाय मिस्टेक इसको ऐड कर दिया। इसके बाद यमुना के पर्यायवाची हैं ये जो कि सारे इंपॉर्टेंट हैं। यमुना के सारे पर्यायवाची इंपॉर्टेंट हैं। यमुना के इंपॉर्टेंट हैं, गंगा के इंपॉर्टेंट हैं, नदी के इंपॉर्टेंट हैं और लगभग तीनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तीनों के मिक्स हो जाते हैं, इसलिए इनको अच्छे से याद करें। तो कालिंदी, सूर्यसुता, रवि तनया, तरणी तनुजा, तरणजा, अर्कजा और वानजा। तो कालिंदी और सूर्यसुता यमुना के पर्यायवाची हैं। कालिंदी, सूर्यसुता, रवि तनया, तरणी तनुजा, तरणजा, अर्कजा और भानुजा ये यमुना के पर्यायवाची हैं, अच्छे से याद करें। नदी, यमुना और गंगा के पर्यायवाचियों में आप कंफ्यूज ना हो। वृक्ष के पर्यायवाची अभी हमने पढ़े, गाछ, तरु, पेड़, द्रुम, पादप, बेटप और शाखी। विद्युत के पर्यायवाची अब हम पढ़ने वाले हैं। विद्युत के पर्यायवाची अब हम पढ़ने वाले हैं चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी। चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी,
तड़ित बीजुरी घनवल्ली क्षण प्रभा और करका। ये नहीं पता मुझे क्या लिखा, ये नहीं पता मुझे क्या लिखा, PDF किसी और ने बनाई, मैंने नहीं बनाई, तो ये नहीं पता मुझे क्या लिखा। बाकी आप जो लिखे हैं उन पर ध्यान दें। चपला चंचला दामिनी शोदामिनी तड़ित बीजुरी घनवल्ली और क्षण प्रभा। तो दामिनी जो है ये विद्युत का पर्यायवाची है, इंपोर्टेंट पर्यायवाची है दामिनी। विद्युत के पर्यायवाची कंप्लीट करने के बाद हम पढ़ते हैं कि राजा के पर्यायवाची क्या है। राजा, तो राजा के पर्यायवाची है भूपाल, भूपाल नरेश नरपाल महीप, महीप राव नरेंद्र नृप और नरनाह। भूपाल इंपोर्टेंट है और महीप इंपोर्टेंट है, तो भूपाल नरेश नरपाल महीप राव नरेंद्र नृप और नरनाह है, ये राजा के पर्यायवाची हैं। इसके बाद रात्रि के पर्यायवाची निशा छया रैन, रैन इंपोर्टेंट है। निशा छया रैन रात यामिनी सरवरी तमस्विनी और विभावरी इंपोर्टेंट है, विभावरी बहुत इंपोर्टेंट पर्यायवाची है रात्रि का। तो रात्रि का इंपोर्टेंट पर्यायवाची है रैन और विभावरी। इसके बाद इंपोर्टेंट पर्यायवाची में हम आगे पढ़ेंगे शरीर के पर्यायवाची। किसके पर्यायवाची? शरीर के। इंपोर्टेंट कौन कौन से हैं? देह अंग बपु गात तनु कलेवर गात्र और काया। देह अंग बपु गात तनु कलेवर गात्र और काया, ये शरीर के पर्यायवाची है। शत्रु के इंपोर्टेंट पर्यायवाची हैं लगभग सारे। विपक्षी अरि, अरि जो है ये शत्रु का पर्यायवाची है, अरि विपक्षी, अरि प्रतिपक्षी, बैरी अमित्र, अमित्र किसका पर्यायवाची है? अमित्र शत्रु का पर्यायवाची है। मित्र का पर्यायवाची है मीत सखा, लेकिन शत्रु का पर्यायवाची है अमित्र, जो मित्र ना हो वो शत्रु। शहद के पर्यायवाची पुष्परस, मधु, आशवरस और मकरंद, शहद के पर्यायवाची। शत्रु के पर्यायवाची हमने पढ़ ही लिए, विपक्षी, अरि प्रतिपक्षी, बैरी, अमित्र और रिपु। इसके बाद हम पढ़ेंगे शेर के पर्यायवाची। किसके पर्यायवाची पढ़ेंगे? शेर के पर्यायवाची। केहरी, केसरी, बनराज, सह शार्दूल, हरि और मृगराज। तो हरि जहाँ एक और भगवान का भी पर्यायवाची है, वहाँ हरि शेर का भी पर्यायवाची है। हरि भगवान का भी पर्यायवाची है, भगवान विष्णु का पर्यायवाची है हरि, और शेर का भी पर्यायवाची है। तो केहरी केसरी, केसरी भी है जो पिक्चर थी केसरी, वो शेर का पर्यायवाची है। बनराज, सह शार्दूल, शार्दूल जो है शेर का पर्यायवाची है। केहरी, केसरी, बनराज, सह शार्दूल, हरि, मृगराज। इसके बाद सर्प के पर्यायवाची हम पढ़ेंगे अहि, नाग, भुजंग, अहि, नाग, भुजंग, विषधर, ब्याल, ब्याल इंपोर्टेंट है। अहि, नाग, भुजंग, विषधर, ब्याल, उरग, पन्नग, पन्नग भी है और सारंग भी है। सारंग, एक और सारंग पक्षी का भी पर्यायवाची है और एक और सारंग सर्प का भी पर्यायवाची है। तो अहि, नाग, भुजंग, विषधर, ब्याल, उरग, पन्नग, सांप, सारंग। इसके बाद हम इंपोर्टेंट पर्यायवाची पढ़ेंगे स्वर्ण के पर्यायवाची। स्वर्ण के पर्यायवाची में है स्वर्ण, कंचन, हैन, हारक, जात रूप, सोना, ताम्रस और हिरण्य। तो कंचन इंपोर्टेंट पर्यायवाची है स्वर्ण का। स्वर्ण, कंचन, हैन, हारक, जात रूप, सोना, ताम्रस और हिरण्य। हिरण्य किसका पर्यायवाची? स्वर्ण का। स्वर्ण, कंचन, हैन, हारक, जात रूप, सोना, ताम्रस और हिरण्य। तो लगभग स्वर्ण के पर्यायवाची हमने सारे कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं समुद्र के पर्यायवाची या समुद्र के पर्यायवाची। इंपोर्टेंट पर्यायवाची हैं समुद्र के सागर, सिंधु, उदधि, नदीस। नदीस नदी का पर्यायवाची नहीं है, समंदर का पर्यायवाची है। तो सागर, सिंधु, उदधि, नदीस, बारिश, बारिश ना कि बागीस, बारिश, बारिश रा है ना कि गा। तो सागर, सिंधु, उदधि, नदीस, बारिश, अम्बुधि, नीलनिधि, रत्नाकर। रत्नाकर को आप पहाड़ का पर्यायवाची न लगाएं, समंदर का पर्यायवाची है रत्नाकर। सागर, सिंधु, उदधि, नदीस, वारिस, अम्बुधि, नीलनिधि, रत्नाकर, पयोनिधि, अर्णव, तोयनिधि और सरस्वती। सरस्वती भी समुद्र का पर्यायवाची है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सूर्य के पर्यायवाची कि भाई सूर्य के क्या पर्यायवाची हुए। सारे इंपोर्टेंट पर्यायवाची हैं दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर। दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर। अर्क, तरणी, पतंग। पतंग एक और हमने पक्षी का भी पर्यायवाची देखा, एक और हमने पतंग सूर्य का भी पर्यायवाची देखा। तो पतंग सूर्य का भी पर्यायवाची है, पक्षी का भी पर्यायवाची है। आदित्य, सविता, सविता जो है ये भी सूर्य का पर्यायवाची है। सरिता नदी का पर्यायवाची है और सविता सूर्य का पर्यायवाची है। दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर। अर्क, तरणी, पतंग, आदित्य, सविता, हंस। हंस भी सूर्य का पर्यायवाची है। अंशुमाली और मार्तंड। मार्तंड जो चूर्ण की डिब्बी आती है वो मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची है। इसके बाद स्त्री के पर्यायवाची हैं सुंदरी, कांता, कलत्र, रमणी, महिला, ललना, वनिता और सुंदरी। तो वनिता को आप याद रखें। इसके बाद इंपोर्टेंट पर्यायवाची के दौर में हम पढ़ेंगे सीता के पर्यायवाची।
वैदेही जानकी भूमिजा जनक तनया जनक नंदिनी और रामप्रिया। तो इम्पोर्टेंट है वैदेही, जानकी और भूमिजा। कौन सा? भूमिजा। भूमिजा, जानकी, वैदेही ये सीता के पर्यायवाची हैं। इम्पोर्टेंट पर्यायवाची में सहेली के पर्यायवाची पढ़ेंगे। आली, सखी, सहचरी, सजनी और सैरंध्री। आली इम्पोर्टेंट है। आली, सखी, सहचरी, सजनी और सैरंध्री ये सहेली के पर्यायवाची हैं। सेना के पर्यायवाची में हम पढ़ेंगे ऊनी। सेना के पर्यायवाची हैं ऊनी, कटक, दल, चमू, अनीक और अनीकिनी। ऊनी, कटक, दल, चमू, चमू, चमू सेना का पर्यायवाची है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इम्पोर्टेंट पर्यायवाची में है हाथी के पर्यायवाची। किसके पर्यायवाची? हाथी के पर्यायवाची। क्या है हाथी के पर्यायवाची? कुंजर, गज, हस्ती, करी। करी इम्पोर्टेंट है। कुंजर, गज, हस्ती, करी, नाग। नाग सर्प का पर्यायवाची भी है और नाग हाथी का पर्यायवाची भी है। नाग एक और सर्प का पर्यायवाची भी है और एक और हाथी का पर्यायवाची भी है। पतंग, पतंग नहीं, ये मतंग है। मन मतंग माने नहीं, जो लो दगा ने खाए। ऐसा एक मतलब कहते हैं लोग कि मन मतंग मतलब मस्त हाथी की तरह होता है कि जब तक धोखा नहीं खाता तब तक मानता नहीं है मन। तो मन मतंग माने नहीं, जो लो दगा ने खाए। इसके बाद का मुझे याद नहीं आ रहा, आप कमेंट करें तो मैं इसको याद करने की कोशिश करूँगा। तो जो मतंग है ये हाथी का पर्यायवाची है। कुंजर, गज, हस्ती, कुंजर इंपॉर्टेंट है। कुंजर, गज, हस्ती, करी, नाग, मतंग, दंती और वारण ये हाथी के पर्यायवाची है। इसके बाद हिमालय इंपॉर्टेंट पर्यायवाची के दौर में हिमालय के पर्यायवाची है नगपति, हिमपति, नगराज, हिमाद्री, हिमगिरी और गिरिराज। नगपति, हिमपति, नगराज, हिमाद्री, हिमगिरी और गिरिराज। तो आप हिमालय और पर्वत के पर्यायवाची में कभी कंफ्यूज ना हो। 3 पर्यायवाची में आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि एक जैसा प्रोनाउंसिएशन है। हिमालय का, पर्वत का, हिमालय का, पर्वत का और किसका? बादल का। तो इन 3 के पर्यायवाची अच्छे से याद कर रखें ताकि आपने में कंफ्यूज ना हो। इसके बाद हिमांशु के पर्यायवाची हैं हिमकर, निशाकर, छपानाथ, चंद्रमा, चंद्र और निशिपति या निशिपति या निष्पति। तो हिमालय और हिमांशु के पर्यायवाची के बाद कोई भी पर्यायवाची अवशेष रह नहीं गया है और लगभग हमने सारे पर्यायवाची बहुत अच्छी तरीके से कर लिए हैं। ये पर्यायवाची इतने इंपॉर्टेंट है कि एक भी पर्यायवाची आपका एग्जाम में इससे बाहर नहीं होगा। ये PDF जो है मैं आपको आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इसको शेयर कर दें। और हाँ, बेल आइकन को भी दबा लें, जो घंटी बनी होती है उसको भी दबा लें, क्योंकि मैं यहाँ वीडियो डालूंगा आपको तुरंत ही वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी, नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से मिल जाएगा। तो हमने सारे पर्यायवाची पढ़ लिए। अंधकार के पर्यायवाची पढ़े हमने और हमने अग्नि के पढ़े हमने और अभिमान, अमृत, ये सारे पर्यायवाची हमने। अरण्य, आँख, आकाश, इच्छा, इंद्र के पढ़े, उत्कर्ष के पढ़े, कपड़ा के पढ़े हमने। इसके बाद कामदेव के पढ़े हमने। इसके बाद खग, गंगा के पढ़े, गणेश जी के पर्यायवाची पढ़े, गेह के पढ़े, गाय के पढ़े, घर के पढ़े। इसके बाद हमने चंद्रमा के पढ़े, तिमिर के पढ़े। इसके बाद हमने तलवार के पर्यायवाची पढ़े, तालाब के पर्यायवाची हमने पढ़े, दया के पढ़े। इसके बाद हमने दीन, दुखी के पर्यायवाची पढ़े, धरती और नदी के पर्यायवाची पढ़े, पति और पत्नी के पर्यायवाची पढ़े हमने, पानी और पर्वत के पर्यायवाची पढ़े, पिता और पुत्र और पुत्री के पर्यायवाची पढ़े और हमने फिर पृथ्वी के पर्यायवाची पढ़े, पवन और पंडित जी के पर्यायवाची हमने पढ़े। और लगभग इतने सारे पर्यायवाची पढ़ने के बाद हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और सारे पर्यायवाची जो हमने पढ़े हैं वो सारे इंपॉर्टेंट थे। कोई भी पर्यायवाची ऐसा नहीं था जो इंपॉर्टेंट ना हो। यदि आप ग्रुप से ना जुड़े हो तो ये ग्रुप का नंबर है 9111469758। व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसमें मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज मेरे पास आएगा, मैं आपको ग्रुप से जोड़ दूंगा। और ये हमारी वीडियो का एंड है और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।